हरे कृष्ण मित्रों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम गोवर्धन पूजा करते हैं और हमें सिर्फ इतना पता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा पर उठाया था। लेकिन इसके पीछे काफी ज्यादा कहानी है। इस कहानी का संबंध त्रेता युग के रामावतार से है। यह लीला साक्षात हनुमान जी ने की थी। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस वक्त कई ज्यादा पत्थरों की जरूरत पड़ रही थी। तब हनुमान जी जाते हैं और हिमालय से एक पर्वत उठा कर लाते हैं। उन्हें रास्ते में पता चल जाता है कि सेतु का निर्माण तो हो चुका है, इसीलिए वह उस पर्वत को वहीं पर छोड़ देते हैं। तब वह पर्वत बोलता है, न तो मैं प्रभु श्री राम के काम आया और न ही मैं अपनी जगह पर स्थिर रह पाया। तब हनुमान जी बोलते हैं कि आप चिंता न करें, भगवान द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएंगे और आपको स्वयं उठाएंगे और आपको पूजा योग्य भी बनाएंगे। द्वापर युग में ऐसा ही होता है। एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान और बलराम जी सुबह खेलकर आ रहे थे। तब वह देखते हैं कि सारे ब्रजवासी पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा भोग बना रहे होते हैं। तब वह अपने बाबा से पूछते हैं, नंद बाबा से, कि बाबा ये क्या हो रहा है, यह किस चीज की तैयारी हो रही है, किस चीज की पूजा हो रही है। नंद बाबा बोलते हैं कि हम हर वर्ष भगवान इंद्र की पूजा करते हैं ताकि अच्छी वर्षा हो और हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा अनाज में फायदा हो। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, भगवान इंद्र भगवान कब से हो गए? यह तो उनका काम है वर्षा करना, और यह काम तो उन्हें साक्षात नारायण जी ने सौंपा है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए ना, आप सूर्य की पूजा भी करिए, आप वायु की पूजा भी करिए, और ऐसे तो कितने ही देवता है, आप रोज एक दिन निकालिए और सबकी पूजा करिए। अगर भगवान इंद्र की पूजा कर ही रहे हैं तो भगवान कृष्ण सारे ब्रजवासी को समझाते हैं कि आप सब पूजा उनकी कर रहे हैं जिन्हें साक्षात नारायण जी ने काम सौंप रखा है। अर्थात आप पूजा उनकी करिए जिन्हें भगवान ने काम नहीं सौंप रखा है, और उसके बाद भी वो आपकी सेवा कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान से सारे ब्रजवासी बोलते हैं कि किस चीज की बात कर रहे हो कन्हैया, किस चीज की बोल रहे हो आप कि हम किसकी पूजा करें? तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो सामने गोवर्धन पर्वत है, वह पर्वत जहाँ पर हमारी गैया चढ़ती है, वह पर्वत जहाँ पर काफी ज्यादा लोग रहते हैं, वह पर्वत जहाँ पर काफी ज्यादा औषधियाँ पाई जाती है, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ। आज के समय में तो बहुत कम, लेकिन पहले के समय में पर्वत बहुत कुछ होता था। पर्वत पर कई प्रकार की औषधियाँ मिलती थी। जैसे भगवान हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तब द्रोणगिरी पर्वत से वह संजीवनी बूटी लेकर आए थे। आज के समय में तो हमें मार्केट में कई प्रकार की ऐसी दवाइयाँ मिलेगी जिन्हें खाने से हमें कुछ वक्त राहत मिलेगी और शायद आगे जाकर हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़े। कृष्ण भगवान इस तरह सारे ब्रजवासी को समझाते हैं और उन्हें मनाते हैं, और ब्रजवासी काफ़ी ज़्यादा भोले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका प्रेम अच्छा होता है, तो भगवान कृष्ण की वह आसानी से बात मान लेते हैं। गोवर्धन पर्वत साक्षात गिरिराज जी महाराज, उनकी पूजा के लिए सारे ब्रजवासी जाते हैं। जब यह बात इंद्र को पता चलती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वह सोच लेते हैं कि अब मैं ब्रजवासियों के ऊपर इतनी वर्षा करूंगा और मैं भी देखता हूँ कि यह गोवर्धन पर्वत जिनकी यह पूजा कर रहे हैं, यह इन्हें कैसे बचाता है। ब्रज में काफ़ी ज़्यादा तेज वर्षा होती है और वह वर्षा आप सोच भी नहीं सकते, इतनी खतरनाक होती है। एक एक बूंद एक एक हाथी के बराबर गिर रहा था आसमान से। तब भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों के बचाव के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने का सोचते हैं, और वो अपनी 5 उंगलियों से पूछते हैं कि आप में से कौन उठाएगा गोवर्धन पर्वत को। तब अंगुष्ठा बोला, मैं नर हूँ और बाकी सब उंगलियां तो स्त्रियां, कृपा करके आप मेरे ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाइए। इतना सुन के तर्जनी उंगली बोलती है, किसी को इशारा करना हो, किसी को चुप करना हो तो मेरा इस्तेमाल किया जाता है। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करिए और मुझसे गोवर्धन पर्वत को उठाइए। इतने में ही मध्यमा उंगली बोल पड़ती है कि हे नाथ, मैं सबसे बड़ी हूँ और सबसे ताकतवर हूँ, कृपा करके आप मुझ पर गोवर्धन पर्वत को उठाइए। फिर अनामिका उंगली बोलती है कि हे नाथ, मंदिरों में तिलक लगाने में, किसी भी शुभ कार्य में तिलक करने में मेरा ही उपयोग किया जाता है, कृपा करके आप मुझ पर गोवर्धन पर्वत को उठाइए। सारी उंगलियों के जवाब सुनने के बाद कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली बोलती है कि हे नाथ, मुझ में कोई भी गुण नहीं है और अर्थात मैं सबसे छोटी हूँ, मैं कोई काम की नहीं हूँ। यह सुनकर भगवान उस पर रिझ जाते हैं और वह कहते हैं कि जो विनम्र रखता है, जो आदमी धैर्य रखता है, वह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमारी 5 उंगलियों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। अंगुष्ठा में अग्नि पाई जाती है, तर्जनी में वायु, मध्यमा में आकाश और अनामिका में पृथ्वी, और हमारी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा यह जल का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे चुना गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया, ब्रजवासी अपने लठ से, कोई इधर से उसको सहारा करे, कोई उधर से उसको सपोर्ट करे कि कहीं गिर नहीं जाए, और ब्रजवासी समझते हैं कि शायद हमारे लट्ठों पर, हमारे डंडों पर ये गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है।
भगवान कृष्ण को देखते हैं, हंसते हैं उन पर। ए कन्हैया, ये नीचे कर ले, ये नीचे कर ले तेरी उंगली, क्या समझता है तू क्या भगवान है क्या? तू अपनी एक उंगली पर इस पर्वत को टिका लेगा? नीचे कर चल, हीरो मत बन अब ज़्यादा। अपने शब्दों में हीरो। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि देख लो, अगर मैं नीचे कर लूँगा सब दब जाओगे तुम। ब्रजवासी बोलते चल चल नीचे कर ले, अब ज़्यादा बातें मत बना। भगवान कृष्ण जैसे ही अपनी थोड़ी सी उंगली नीचे करते, सभी के डंडे लठ टूटने लगते हैं। तब भगवान कृष्ण वापस अपने उंगली पर उसे उठाते हैं। और क्या लगता है आपको कि इंद्र देवता समझ नहीं पाए? इतने टाइम तक उन्होंने वर्षा की, उन्हें लगा नहीं कि ये साक्षात भगवान है। इंद्र देवता कुछ मिनट में ही समझ गए थे कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान के अलावा इतना बड़ा काम कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर 7 दिवस तक भगवान कृष्ण ने वो पर्वत क्यों उठा के रखा? 7 दिवस तक वर्षा क्यों? इसके पीछे का कारण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत को धर रखा था, उस वक्त वह सबके बीच में थे और आसपास सारे ब्रजवासी थे। उनके प्रेम भाव, उनके चेहरे देखकर भगवान कृष्ण काफी ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे, मनोमन मोहित हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो, जहाँ उन्होंने कनिष्ठा उंगली पर पर्वत को धारण कर रखा था, उसी के जस्ट सामने माँ राधा श्री जी भी खड़ी थी। तब भगवान कृष्ण को काफी ज्यादा प्रसन्नता होती है और वह इंद्र भगवान को इशारा कर देते हैं कि बरसाते रहो अब पानी जब तक आपका टैंक खाली ना हो। भगवान कृष्ण ने सोचा कि रोज रोज तो मुझे बहाना बनाना पड़ेगा, बरसाना जाना पड़ेगा और फिर जाके श्री जी का दर्शन होगा, और अभी तो मुझे काफी अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, तो क्यों ना जी भर के दर्शन कर लूं। आपने श्री कृष्ण भगवान का कुछ इस प्रकार का चित्र देखा होगा। यह चित्र उसी वक्त का है। हम कोई फोटो लेते हैं और जब हम बाद में देखते हैं तो हम बोलते हैं ना, इस वक्त तो मैं चाय पी रहा था, इस वक्त तो मैं घूमने गया था, इस वक्त तो मैं खेल रहा था। इसी प्रकार यह जो चित्र है यह उसी वक्त का है। आज हम मूर्ति देखते हैं भगवान की, यह मूर्ति उसी समय से ली हुई है। उस समय भगवान श्री कृष्ण माँ राधा को कुछ इसी प्रकार देख रहे थे, एक उंगली में पर्वत को धारण किया हुआ और नीचे जो श्री जी का दर्शन भी कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण का गिरधर नाम इसी वक्त पड़ा था, क्योंकि उन्होंने गिर यानी पहाड़ पर्वत को अपनी उंगली पर धर रखा था। 7 दिवस बाद जब वर्षा बंद हुई, सारे ब्रजवासी अपने गांव ब्रज लौटे, अपने घर लौटे, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि कृष्ण कन्हैया ने 7 दिवस तक ना कुछ खाए, हमारी रक्षा की। अब एक और बात आती है, 56 भोग। हम आजकल बहुत सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसको लगता है 56 भोग? भगवान कृष्ण को ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने 7 दिवस तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। 7 दिवस तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, और माँ यशोदा उन्हें एक दिवस में 8 प्रहर भोग लगाती थी, 8 प्रकार का व्यंजन उन्हें खिलाती थी। इसलिए ब्रजवासियों ने 7 दिवस का भोजन 8 से गुणा किया तो वह 56 हुआ, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया गया। इस प्रकार रामावतार की कहानी कृष्ण भगवान पूरी करते हैं। काफी ज्यादा लीला भगवान कृष्ण ने ब्रज में की, और आज भी उन्हें ब्रज बहुत ज्यादा प्यारा है। वो खुद कहते हैं कि मुझे अगर वैकुंठ से ज्यादा भी अगर कोई चीज प्यारी है तो वो है मेरा ब्रज, मेरा वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो हमेशा वृंदावन में ही बस जाऊँ, अगर कोई मेरी पदवी अगर स्वीकार कर ले, कोई भगवान बन जाओ मेरी जगह पे, मैं तो हमेशा वृंदावन में रहूँगा। इतना ज़्यादा प्यार भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन से था और वहाँ के लोगों से था। वृंदावन लोगों का प्रेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा बोले थे भगवान कृष्ण की बात पर, कुछ ही देर में मान जाते थे। बस अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। कैसी लगी मेरी वीडियो? अपनी इस वीडियो को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। मैं हमेशा ऐसे ही अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे तथ्यों के बारे में आपको बताता रहूँगा। आपका दोस्त कुलदीप भारतेश फिर लेके आऊँगा एक और नया वीडियो।